रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन जब मैं ओरछा से सवेरे रायसेन के लिए चली तो मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरे रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार, सफेदी की नई परिभाषा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती एक्शन मोड में हैं। वो शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने की मांग को लेकर मुखर हैं। वहीं शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ा रही उमा भारती ने अब ऐसे राज सार्वजनिक कर दिए हैं जो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी चुनौती दे रहे हैं। दरअसल उमा भारती ने भोपाल के अयोध्या बाईपास स्थित हनुमान मंदिर में मीडिया से चर्चा के दौरान रायसेन किले के प्राचीन शिव मंदिर में लगे ताले के ना खुल पाने का राज सार्वजनिक किया और कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ताला खोलने से रोका था। साथ ही बोली कि बीजेपी का एक सेक्शन उनके खिलाफ ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग कर रहा है। ऐसे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, वॉर छेड़ना है तो फिर तैयार हो जाओ। उमा भारती ने शराब नीति में अपने सुझावों को शामिल करने के लिए सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं। इसके लिए 3 दिन 29 से 31 जनवरी तक वे भोपाल में अयोध्या बाईपास स्थित प्राचीन हनुमान दुर्गा मंदिर में रुकी, जहां बोली कि अगर उनके सुझाव नहीं माने गए तो जो होगा कोई रोक नहीं पाएगा। इस दौरान उमा भारती बोली कि रायसेन में उस दिन यानी 11 अप्रैल 2022 को ताला टूट गया होता, लेकिन सुबह जब वो ओरछा से रायसेन के लिए चली तो उनके पास बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का फोन आया। वहीं ओरछा में शिवराज जी ने कहा कि उनके पास अमित शाह का फोन आया, वे पूछ रहे हैं कि क्या मसला है। फिर नड्डा जी का फोन आया, बोले दीदी आप थोड़ा धीरज रखो, हम कल्चरल डिपार्टमेंट को बोलते हैं कि वो परमानेंट खोल दें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, थोड़ी लज्जित होंगी लेकिन गंगा जल छोड़कर चली आऊंगी। और अहाते बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग पी करके चलाते हैं गाड़ी या पैदल जाते हैं, मरते हैं या मारते हैं और दहशत पैदा करते हैं। बियर बार की अलग बात है, वहाँ भी लोग पी के निकलते हैं, तो या तो उनके पास ड्राइवर वाली गाड़ी होती है और नहीं तो खुद चलाते हैं, तो चालान उन कितने लोग का किया जा सकता है क्योंकि उनकी संख्या सीमित होती है। लेकिन ये जो मजदूरों को स्कूल में हाथ खोल दिए तो पैदल ही जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, स्कूटी से जाएंगे, मरेंगे मारेंगे, दहशत पैदा करेंगे। अहाता हमारी संस्कृति के खिलाफ है, अहाता हमारे देश के यातायात के नियमों के खिलाफ है। ऐसी 3-4 बातें मैंने उनको बता दी, जैसे स्कूलों से क्या बोलते हैं, अस्पतालों से, अदालतों से भी आप दूरी रखिए। अब ये जो 4-5 बातें हैं जो परामर्श के बिंदु है, वो आपको ठिकाना मिली है, मैंने 21 जनवरी को उनको दिए। आज मैं एक बात नहीं छुपाऊंगी, रायसेन में उस दिन ताला टूट गया होता, लेकिन जब मैं ओरछा से सवेरे रायसेन के लिए चली तो मुझे जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आ गया और मुझे शिवराज जी ने भी ओरछा में कहा कि अमित शाह जी का फोन उनको आया कि क्या मसला है, और फिर जगत जी का फोन आ गया कि दीदी आप थोड़ा धीरे रखो, हम कल्चर डिपार्टमेंट को बोलते हैं वो परमानेंट खोल देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं शर्मिंदा होंगी, लज्जित होंगी, लेकिन मैं गंगा जल छोड़ते चली आऊंगी। तो मान गई इस बात के लिए। इस बात में भी मुझे जगत जी ने कहा कि मैं बात करता हूँ, और मेरे सामने 21 जनवरी को बात हुई। वहां से फोन किया जगत जी ने 17 तारीख की शाम को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरे सामने वो कहा कि दीदी के साथ बैठ के इस मामले को सॉर्ट आउट कर लो, हम भी असहमत हैं कुछ स्थितियों से। तो फिर यहाँ पर मेरी मुलाकात हो गई, 15-20 मिनट हमारी बात खत्म हो गई, क्योंकि शिवराज जी मुझे मेरी बातों से असहमत लगे ही नहीं। तो यहाँ जो मैं रही हूँ वो धरना नहीं है, मेरे को एक फिक्र थी अगर 31 जनवरी को, और ये 31 जनवरी मैंने नहीं बताई, ये शिवराज जी ने मुझे बताई कि दीदी मैं 31 जनवरी को ही घोषित कर दूंगा नई शराब नीति। तो मैंने कहा ठीक है, 31 जनवरी को मैं वहां शाम तक वहां बैठूंगी, नीति सुनूंगी और मैं जयकार करूंगी आपका। फिर आगे का आप लोगों ने पूछा तो मैं कब 1 फरवरी को बताऊंगी, लेकिन उसका परिणाम मेरे स्वास्थ्य पर इतना बुरा पड़ा और इतना व्यापक हो गया, आप यकीन नहीं करोगे। पता नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग तो है नहीं, जो है वो दिल है, सारा काम दिल से चलता है। तो ये मुझे लगा कि मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगी तो मुझे शांति हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ आ गई मेरे रहने की व्यवस्था। अब मैंने इसको अचानक बोला,
27 को शाम को मैं उसको बोल रही हूँ कि मैं 28 को वहां पहुंचे। ये बेचारा अपने सब साथियों को लेके हमारे मनोज जागरण जी हल्लू भैया चले बाजार, हल्लू भैया चले बाजार, गंदे कीचड़ का हुए शिकार। ज्यादा हंसी सुधा हमने हंस गया नकार। अरे हल्लू भैया चिल्लाइए नहीं, अब हमारे पास है डिटर्जेंट निखार, जाके संगे जी आएगा उपहार। अच्छा हैं? आ गो डिटर्जेंट निखार, गंदे कपड़ा खुदे है सवार। अरे आ गो डिटर्जेंट निखार। गंदगी और बैक्टीरिया पर करे वार, आ गया है डिटर्जेंट निखार। आज ही अपने नजदीकी किराना स्टोर से प्राप्त करें और प्रत्येक खरीद पर पाएं एक आकर्षक उपहार। मीनाक्षी डिटर्जेंट्स का निखार डिटर्जेंट पाउडर, सफेदी की नई परिभाषा।